हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये पॉलीमर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनते हैं न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट या फॉस्फोरस से। अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर से। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स में हम पढ़ते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन के लिए, और पैरामिडिन्स में हम पढ़ते हैं साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल को। थायमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। पेंटो शुगर जो है हम दो तरह के पढ़ते हैं, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर होती है आरएनए में, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। डीऑक्सी राइबो शुगर होती है डीएनए में, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पेंटो शुगर, पेंटो शुगर में जो राइबोस होता है उसमें CHO की जो रेशो रहती है वो 1:2:1 को फॉलो करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट में रूल होता है। और डीऑक्सी राइबोस जो है उसका फॉर्मूला C5H10O4 होता है। ये CHO रूल को फॉलो तो नहीं करता है, लेकिन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसमें जब हमने देखा कि C5 है तो एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा एंड ये फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन में ये अल्फा स्ट्रक्चर है जिसमें OH बिलो द प्लेन है, तो OH, H एंड OH, HOH, H एंड CH2, ये स्ट्रक्चर है राइबो शुगर का। और डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। जो सेकंड पोजीशन में OH था वो रिप्लेस हो जाता है, सिर्फ H ही इसमें रहता है, क्योंकि इसमें O जो है वो 4 होता है, एक वैसे भी कम होता है। तो इस तरह से ये राइबोस का स्ट्रक्चर था और ये डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर था। आरएनए जो वर्ड हाइपोथेसिस था, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ था दैट इज आरएनए। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन में है एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें डबल रिंग होती है, इस तरह से उसमें हमें डबल रिंग देखने को मिलती है। और इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं। 9 मेंबर में 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1, 3, 7, 9। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि फर्स्ट 3, 7, 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर में जब जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं नाइट्रोजन बेस की 9th नाइट्रोजन के साथ और पेंटो शुगर की फर्स्ट कार्बन के साथ। तो फर्स्ट कार्बन का जो बॉन्ड होता है 9th नाइट्रोजन के साथ, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इन केस ऑफ पैरामिडिन सिर्फ एक ही रिंग हमें देखने को मिलती है, और ये रिंग होती है 6 मेंबर रिंग। सिंगल रिंग देखने को मिलती है, 6 मेंबर रिंग होती है, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन होती है फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे ही। इसके एग्जाम्पल थे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। नाइट्रोजन के फर्स्ट नाइट्रोजन बेस के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ और पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बनता है पैरामिडिन में। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन, पैरामिडिन, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन, थायमिन जो है वो पैरामिडिन है, और शुगर इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर हमें देखने को मिलती है। और जो एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें याद रखना है डबल रिंग स्ट्रक्चर वो होता ही है, और उसके 6 अमीनो प्यूरिन उसको कहा जाता है। 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है, इसलिए उसको 6 अमीनो प्यूरिन कहा जाता है। ग्वानिन को कहा जाता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होता है और 6 पे OH ग्रुप को ऑक्सी कहा जाता है, तो इसलिए उसे ऑक्सी प्यूरिन कहता है। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन।
इसी तरह से अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन उसी तरह से होते हैं, और पैरामिडिन क्या होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। तो साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पैरामिडिन, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पैरामिडिन। और यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है 2,4 डाई ऑक्सी पैरामिडिन। थाइमिन का स्ट्रक्चर होता है 5 मिथाइल 1,2,4 डाई ऑक्सी पैरामिडिन। और ये जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल में अगर 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो उसी से बना है ये 5 मिथाइल। तो 5 मिथाइल यूरेसिल जो है वो थाइमिन की फॉर्मेशन ही करता है, क्योंकि बाकी तो 2,4 डाई हाइड्रोक्सी प्यूरिन जो है वो सेम होता है यूरेसिल में भी। तो ये मेनली याद रखने हैं स्ट्रक्चर के नेम, जिससे हम ये इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजनस बेस जो है, अगर नाइट्रोजनस बेस हमारे पास राइबोज शुगर है तो राइबोज शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। प्यूरिन के केस में 9th नंबर के नाइट्रोजन का फर्स्ट कार्बन के साथ होता है, और पैरामिडिन में फर्स्ट नाइट्रोजन का फर्स्ट कार्बन शुगर के साथ बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर ये जो 5th कार्बन होती है राइबोज शुगर की, पेंटोज शुगर की, वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाती है, ये फॉस्फेट है, इसके साथ अगर बॉन्ड बनाती है तो उस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और अगर एक और फॉस्फोरस हम उसमें जोड़ देते हैं तो उसमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड। ये दो बॉन्ड यहाँ पे जो बने हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को कहा जाता है फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड। ये हाई एनर्जी वाला बॉन्ड होता है, और हाई एनर्जी की बॉन्ड की वजह से यहाँ पे 3 अगर फॉस्फेट जुड़ गए हैं तो उसे एटीपी भी कहा जाता है। तो एटीपी अगर तीनों जुड़ते हैं तो एटीपी कहते हैं, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर 2 ही फॉस्फेट जुड़ते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर एक ही फॉस्फेट जुड़ता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे एएमपी भी कहते हैं। तो एटीपी को हम एडीपी में भी चेंज कर सकते हैं जब हम फॉस्फेट को अलग करेंगे, और एडीपी को हम एएमपी में चेंज कर लेंगे अगर इससे भी फॉस्फेट अलग हो जाएगा। लेकिन एएमपी को हम फर्दर फिर और इससे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पेंटो शुगर होती है वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और वो फॉस्फेट के साथ जुड़ती है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। और जो बाकी 2 फॉस्फेट अगर जुड़ जाते हैं तो उसको फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स में अगर बात की जाए और न्यूक्लियोटाइड्स में बात की जाए, तो न्यूक्लियोसाइड में 1 टाइप को नाइट्रोजन बेस, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही हमें देखने को मिलता है, सिर्फ एक बॉन्ड होता है। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो या तो उसमें 2 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ये फॉस्फोएस्टर भी उसमें होता है, 3 भी मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, जैसे फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड जिसे कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किस तरह से आरएनए की फॉर्मेशन या डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये बॉन्ड बन गए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन जब जुड़ता है तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है 3rd कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 5th कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की 5th कार्बन पे ये बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन है वो फ्री हो जाता है। और वैसे ही अगर हम लास्ट न्यूक्लियोटाइड देखें, लास्ट क्या, हमने अभी तो 2 ही जोड़े हैं लेकिन ये फर्दर हम बहुत सारे भी जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट का जो 5th कार्बन है वो फ्री होता है और लास्ट का 3OH हमारे पास फ्री होता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो 5' to 3' डायरेक्शन जो है इनकी होती है। तो हमने हमेशा पढ़ा है डीएनए में भी कि डीएनए की जो मूवमेंट होती है या बॉन्ड फॉर्मेशन होती है 5' to 3' एंड होती है। ये तो हमने डीऑक्सी राइबोज नहीं, ये हमने राइबो शुगर लिया है जिसमें OH है।
ये जो सेकंड पोजीशन का OH होता है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे OH का किसी के साथ बॉन्ड नहीं हुआ है, ये OH यहाँ पे फ्री ही रहता है इन केस ऑफ RNA। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है OH ग्रुप, इस वजह से RNA कैसा होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है RNA। तो RNA को DNA में जब, क्योंकि RNA एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो RNA से DNA को बनाने के लिए वेरियस चेंजेस हुए हैं। क्योंकि DNA जो है वो एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। क्यों है स्टेबल? क्योंकि जो 2OH राइबो शुगर होती है वो रिप्लेस हो जाती है हाइड्रोजन में। डीऑक्सी राइबोज में जो सेकेंड प्लेस का H है वो रह जाता है, उसमें OH नहीं होता है, इसलिए DNA स्टेबल होता है। दूसरा यूरेसिल जो RNA का होता है वो रिप्लेस हो जाता है थायमिन में, तो ये हमें DNA में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।